हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। वो हुक्मरान जो ठंडे कमरों और गाड़ियों में बैठकर हमारी बेबसी का नजारा किया करते थे। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। शहरियों के लिए दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। सरकारी नर्क पर नान रोटी कहीं नहीं मिल रही। भूख की तड़प के तारों में हाथ फैलाने की जिल्लत आखिर होती क्या है? 76 साल आजादी के बाद सन 2024 में बीबी मरियम पूछ रही है सनसार नामी एक आदमी से रोटी की कीमत में एकदम 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। 170 ग्राम की रोटी 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए की हो गई है। गुज़िश्ता कई रोज से सस्ती रोटी ज़ेरे बहस है। IMF ने पाकिस्तान को इस साल संगीन तनाज़ात का सामना करने वाले 6 ममालिक, जिनमें इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन शामिल किया है। लेकिन उन्होंने जो एक साथ एक और पाकिस्तान को जिन 6 कंट्रीज के साथ उन्होंने मिला दिया है, वो मुझे एज ए बहसीते पाकिस्तानी बड़ा दुख हुआ है कि आटा सस्ता हुआ, ना बिजली, गैस, पेट्रोल, नान और रोटी कैसे सस्ती फरोख्त करें। अब हमारे पार्लियामेंट से जूते चोरी हो गए। जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तान पर निशाना साधा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दमोह की रैली में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया में कई देशों की हालत खराब हो चुकी है, कई दिवालियां हो रहे हैं, यहां तक कि हमारा पड़ोसी देश जो आतंकवाद का आपूर्ति करता था, अब वह आटे की आपूर्ति के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी सरकार राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर काम कर रही है। उनकी सरकार किसी के दबाव में नहीं आती या किसी के सामने नहीं झुकती। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के वर्तमान हालात को देखते हुए भारत में एक स्थिर और मजबूत सरकार बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि कोविड के समय दुनिया में अराजकता थी, लेकिन भारत सरकार दुनिया भर से अपने नागरिकों को वापस ले आई। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा पाकिस्तान को सीधा सीधा टारगेट किए जाने पर पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो चुका है। जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। मोदी, रूस से तेल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्क की मफाद में किया। कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है, जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। नरेंद्र मोदी रूस से तेल लेने पे अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आवाम के सामने रख रहा है, जबकि पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि जब उसका वज़ीर-ए-आज़म रूस से तेल लेने गया तो पीछे उसके खिलाफ साजिश करके उसको हुकूमत से ही निकाल दिया गया। यह फ़र्क है कि जब से कोरोना आया है, उसके बाद से भारत की अगर आप GDP ग्रोथ देखें तो पहले से ज़्यादा हो गई है। कोरोना से पहले जो GDP ग्रोथ थी, अब उससे ज़्यादा हो रही है मुसलसल 2 से 3 साल। क्या वजह है? कि वक्त पे अच्छे फैसले किए गए, महंगाई से लोगों को बचाया गया ताकि तरक्की का सफ़र जारी रहे और गुर्बत में कमी आए और कौमी पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया भारत में। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल रैली में पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। ये वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। नॉर्मली चाइना या किसी और मुल्क का भारत में लार्जली जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान का किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान की और भारत की जो हिस्ट्री है, हम क्योंकि इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो इट विल ऑलवेज बी अ रेफरेंस। फॉर पाकिस्तानीज इंडिया इज़ अ रेफरेंस, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज़ अ रेफरेंस। So there are many in Pakistan, those who admire, those who speak for the development in India। एक बड़े तबके में हुई है, एक बड़ी, और जिसे आप कह लें कि इलाके में हुई है। मिसाल के तौर पे
कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट दे हैव अ होप। देखें, दुनिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये जो चीज है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मज़हब के नाम पे बना था, ये कैसा मज़हब है, ये कैसे फॉलोअर हैं। और ये भी सुनने में पता चला है कि वहाँ से अच्छे जूते चोरी किए जाते हैं और अच्छे जूते चोरी करके उनको सेल कर दिया जाता है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उनको बताया जाता है कि ये जूते हैं। अब जारी बात है, पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। ठीक है, गो कि इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है, लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना, हम दूसरे मुल्कों से मांग के तो आपको नहीं देते। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। ये बात ठीक है कि पावर्टी उधर ऐसी है कि वहां पे हुकूमत खुद अपने लोगों को 800 मिलियन लोगों को आटा देती है। ठीक है, दे आर नॉट एबल इनफ, उनकी इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है, उनके पैकेजेस लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में पैकेजेस लगे हैं, इंडिया में भी पैकेजेस लगे हैं, लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, हुकूमत सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसे देती है। ठीक है जी। ये चलता है, हर जगह चलता है, ये पाकिस्तान में भी है। हालांकि हम तो गरीब मुल्क हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो, हमारी हुकूमतें जो हैं वो करती हैं ये काम, कि वो ये कहते हैं कि हाँ हम जी ये कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन ज़ोरों शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफ़ा वैसे जिक्र नहीं हुआ जैसे माजी में था, स्वाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी शायद वजह ये है कि वो इलेक्शंस के बीच में लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। सो अपने वोटर को कन्विंस करना या अपने वोटर के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना,